दोस्तों सलाम नमस्कार सत श्री अकाल। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों सच में कह रहा हूँ, भगवान का बहुत बहुत शुक्र कि हम सब इंडिया में पैदा हुए हैं। नहीं तो इस दुनिया में देखिए कुछ ऐसे देश हैं जहाँ के लोग खुद ही अपने देश को छोड़कर भाग रहे हैं। यस, यू हर्ड इट राइट, पीपल आर रनिंग फ्रॉम हिज ओन कंट्री। और इन्हीं में से सबसे खतरनाक देश है नॉर्थ कोरिया। आज हम नॉर्थ कोरिया से भेजे गए कुछ लोगों की ऐसी कहानी सुनाने वाले हैं। यू विल स्टार्ट क्राइंग, आपकी आंखों से आंसू आएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का इमोशनल सफर। तो सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक देखेगा, ठीक है? लाइक नहीं किया तो यार लाइक कर दो, क्या बात है, थैंक यू। दोस्तों आज मैं आपको सबसे पहली कहानी सुनाने जा रहा हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज अपना हैंकी को लेकर संग में बैठें, क्योंकि आज आप अपने आंसुओं को रोक नहीं सकेंगे। इस लड़के को जो आप देख रहे हैं ना, इसकी उम्र 15 साल की है। ये नॉर्थ कोरिया से भागने में सफल रहा था। यस डियर, जस्ट एट द एज ऑफ 15 ईयर्स। लेकिन ये पॉसिबल कैसे हो सका? क्या कोई अपने देश से चोरी छिपे भागता है क्या? दोस्त जो लड़का है ना, ये जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसकी कहानी बहुत दर्दनाक है। इनका कहना है कि इसके पापा चाइना से थे और इसकी जो मम्मी थी वो नॉर्थ कोरिया की थी। फादर डाइड व्हेन ही वाज जस्ट 10 ईयर्स ओल्ड एंड उसके बाद इसकी मम्मी भी इस दुनिया से चली गई जब ये सिर्फ और सिर्फ 12 साल के थे। लेकिन उससे पहले इन्होंने अपनी जिंदगी के हार्ड टाइम को देख लिया। जी हाँ दोस्तों, जब ये 9 साल के थे तो ये अपने पापा से मिलने के लिए चाइना गए, लेकिन चाइना की सरकार ने कुछ दिनों के बाद इनको चाइना से भगा दिया। नाउ द रियल स्ट्रगल स्टार्टेड। व्हाट हैपेंड नेक्स्ट इज, इनसे नॉर्थ कोरिया में बोला गया कि आपको ये मानना पड़ेगा कि आप इस देश को छोड़कर भागने के चक्कर में थे। ही वॉज जस्ट 9, मात्र 9 साल की उम्र। और ये पुलिस ऑफिसर्स को देख के काफी डर गया। इस डर से इन्होंने ये बात मान ली कि ये देश छोड़ने के लिए ही चाइना गए थे। इतना काफी था दोस्तों इन्हें लेबर जेल भेजने के लिए। बस उसके बाद से इनके साथ जो हुआ ना, वो किसी दुश्मन के साथ भी कभी ना हो। कैन यू इमेजिन? ही डिड नॉट हैव फूड फॉर 15 डेज। जी हाँ, 15 दिनों तक कोई खाना नहीं। ये पूरी तरह से बीमार हो गए। इन्होंने बताया कि एक दिन जब इन सबको बांधकर रोड पर रनिंग करवाया जा रहा था, तब इन्होंने देखा कि किसी ने वॉमिटिंग की है और इनकी हालत इतनी खराब थी कि इन्होंने वॉमिटिंग से राइस चुनकर खाने शुरू कर दिए। आई मीन दिस इज द रियलिटी ऑफ नॉर्थ कोरिया। दिस वॉज रियली शॉकिंग यार। लेकिन दोस्तों कहानी तो अब शुरू होती है। ये मरने की हालत में पहुंच गए और उसके बाद इनको जेल से रिहा कर दिया गया। ये अपनी जिंदगी जीने के लिए कोल माइन में काम करने लगे और बदले में इनको 2 टाइम का खाना दिया जाता था। जी हाँ, ये नॉर्थ कोरिया की बात है, ये वहां की सच्चाई है। ही अगेन प्लान टू मूव आउट ऑफ द कंट्री। इन्होंने सोचा भाई ऐसे तो काम नहीं चलने वाला है, तो क्यों ना एक बार फिर से देश से भागा जाए। इन्होंने उसी रात बॉर्डर टाउन के लिए ट्रेन ली। इसके बाद दोस्तों जैसे तैसे उस जगह पर पहुंच गए जहां पर एक नदी थी। उस नदी के उस पार चाइना था, तो इस पार नॉर्थ कोरिया। नाउ ही वॉज फुली अवेयर दैट कि अगर नदी को पार करते हुए पकड़े जाते हैं तो समझिए इनको गोली मार दी जाएगी। ये बताते हैं कि 8 घंटे तक ये जंगल में ही छिपे रहे। उसके बाद जैसे ही इन्होंने नदी में छलांग लगाई, इनके ऊपर लाइट मारी गई। इन्हें समझ में आ गया कि ये पकड़े गए हैं, बट एट द सेम टाइम ही वाज हैप्पी कि या तो ये लोग मुझे जान से मार देंगे या मुझे जाने देंगे। दोस्तों उस टाइम इनका लक अच्छा था, इन्हें गोली नहीं मारी गई और ये चाइना पहुंच गए, जहां से आज ये अमेरिका पहुंच चुके हैं। अब आप ही बताइए क्या हालत होती होगी कुछ लोगों की जो नॉर्थ कोरिया से भागते हैं या भागने के लिए मजबूर कर दिए जाते हैं। दिस इज टेरिबल। नंबर 2 दोस्तों दूसरी स्टोरी है 13 साल के एक बच्चे की, जिसका नाम है योनमी पार्क। सबसे पहले आप इनके भोले भाले से चेहरे को देखिए। आपको क्या लगता है क्या झूठ बोल रही है? अब एक बार इनकी स्टोरी को देखिए, आप यकीन मानिए आप अपने आंसुओं को रोक नहीं पाएंगे। जी हाँ, इनकी बहुत ही दर्दनाक कहानी है। इनका दर्द इसलिए भी जायज है क्योंकि यहाँ पर इनके सामने ही इनके पिताजी को, इनकी माँ को और इनके छोटे भाई को मार दिया गया। इनका कहना है कि जैसे ये जन्म लेती है वैसे इनके पापा को जेल में भेज दिया जाता है। बट यू नो फॉर व्हाट रीजन? आपको सोचकर भी डर लग जाएगा। इनके फादर ने सिर्फ एक पार्ट टाइम जॉब शुरू की थी। अब आप बताइए ना, अगर कोई पार्ट टाइम जॉब शुरू कर देता है तो क्या एक गलती है? बट नॉर्थ कोरिया इज डिफरेंट। यहाँ तो भाई गुंडागर्दी चलती है। लेकिन दोस्तों वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। इस लड़की ने बहुत ही कमाल का काम किया। आप खुद सोच सकते हैं एक 13 साल की लड़की के लिए कितना मुश्किल काम रहा होगा कि अकेले दम पर नॉर्थ कोरिया से भाग जाना। यस दिस इज ट्रू। इनका कहना है कि सबसे पहले बॉर्डर टाउन पहुंची एंड दैट इज ऑल्सो बाय वॉकिंग। ये करीब 244 किलोमीटर चली। वाकई में कमाल की बात है, एक 13 साल की छोटी सी बच्ची 244 किलोमीटर चलती है और बॉर्डर टाउन तक पहुंचती है। और इसके बाद इनके सामने कई सारी बड़ी चुनौतियां थी। ये यहाँ से कैसे भागती हैं? इनको चाइना पहुंचना था, तो इसके लिए आपको रिवर को क्रॉस करना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल भी आसान नहीं होता है। इस 13 साल की बच्ची का कहना था कि उसे मरना कबूल था, लेकिन उस देश में रहना नहीं चाहती थी। अंत में वही हुआ, ये लड़की बॉर्डर क्रॉस करने में सफल हो गई एंड आफ्टर दैट ये बड़ी आसानी से साउथ कोरिया पहुंच गई। दिस इज द ट्रुथ बिहाइंड नॉर्थ कोरिया। इस देश का नाम सुनकर कोई भी डर जाए। वैसे आप कहां से हमारी वीडियो देख रहे हैं, किस शहर से, किस गांव से, जरा कमेंट करके बताइए। नंबर 3
दोस्तों जो तीसरी कहानी है वो और भी ज्यादा दर्दनाक है। इस बच्ची का कहना है कि इतनी डरी हुई थी कि इसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या बोले। यस फ्रेंड, दिस इज व्हाट शी टेल टू द वर्ल्ड। आप खुद ही सोचिए, ये लड़की कह रही कि इसे अपने देश में कोई गाना सुनने की परमिशन नहीं है। ये टीवी भी नहीं देखते हैं, ये फोन भी यूज नहीं कर सकते हैं। ये एकमात्र ऐसी जगह है जहां पर इतने कठोर नियम बनाए गए हैं। आपको बता दूं, ये कह रही थी कि जिस देश में ये पैदा हुई वहीं से भागने की कोशिश करना बिल्कुल भी आसान काम नहीं है, लेकिन उसको ऐसा करना पड़ा। इसके मुताबिक वहां की जो पुलिस है वो बहुत ही खराब व्यवहार करती है लोगों के संग। इसको भागने में वहां से दिक्कत हुई, लेकिन इसका कहना है कि कुछ अच्छे लोग थे जिन्होंने इसकी मदद की। नंबर 4, अब मैं आपको एक ऐसी महिला की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो कि करीब 52 साल की है एंड नाउ शी इज लिविंग इन मैनचेस्टर। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं कि कई बार आपको कुछ ऐसे लोग मदद करते हैं जिससे आप कहीं मिले ही नहीं होते हैं। जून पार्क स्टोरी इज ऑल्सो वेरी शॉकिंग। आपको जानकर हैरानी होगी, ये एक बार नहीं बल्कि दो बार नॉर्थ कोरिया से भागने में सफल हुई है। कैन यू इमेजिन कि कोई लेडी वुड बी एबल टू डू दैट। लेकिन दोस्तों ये बिल्कुल सच्ची कहानी है। वो कहते हैं ना, जहां चाहा है वहीं रहा है। इनके साथ भी ऐसा ही हुआ। ये आज भी जहां अपनी कहानी शेयर करती हैं रोने लगती हैं। इनका कहना है कि लाइफ बहुत ही दयनीय है नॉर्थ कोरिया में। जो लोग सरकार के अंडर काम करते हैं वो नॉर्मल लोगों को नौकर बना के रखते हैं एंड दिस इज द रियल प्रॉब्लम। इनका कहना है कि जब पूरी दुनिया को पता है कि नॉर्थ कोरिया में क्या हालत है तो कोई बोलता क्यों नहीं है। ये बात बिल्कुल सच है, सबको बोलना भी चाहिए। Why the hell everyone is silent on the North Korea issue? इनका कहना है कि जब ये नॉर्थ कोरिया में थी तब जिंदगी कुछ भी नहीं थी, ये बहुत परेशान थी, बहुत तकलीफ में थी। लेकिन अब ऊपर वाले का करम है, इनकी जिंदगी अच्छी चल रही है, बढ़िया चल रही है। लाइफ पहले से बहुत अच्छी हो चुकी है, बट स्टिल शी इज क्राइंग फॉर द पीपल इन द कंट्री। ये बात साबित करती है नॉर्थ कोरिया के हालात कितने खराब हैं और कितने गंदे हालात हैं यार वहां पर। नंबर 5, दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ एक ऐसे इंसान की कहानी जिसका नाम है ओ जंग सन। आप इनकी कहानी सुनेंगे ना तो आपको लगेगा ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। गाय हु टुक बुलेट ऑन हिज बॉडी स्टिल सर्वाइव। जी हाँ दोस्तों, आपको लगता है कोई भी इंसान जिसको 6 गोलियां लगी हो वो जिंदा रह सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन आज मैं आपको दिखाता हूँ एक ऐसी कहानी जो सबसे अलग है। ये कहानी है ओ जंग सन की। एक दिन इसने एक बहुत ही छोटी सी मिस्टेक की। आप जानते हो छोटी सी गलती क्या है? एक्चुअली रेड लाइट इन्होंने जंप कर दी और नॉर्थ कोरिया में रेड लाइट को जंप करना क्राइम माना जाता है। इनके मन में डर बैठ गया और इन्हें लगा कि हो सकता है आज इनको फांसी की सजा मिल जाए। इस डर से ये पिताजी की गाड़ी लेकर आर्मी बेस कैंप पहुंच गए। नॉर्थ कोरिया छोड़कर साउथ कोरिया बॉर्डर में घुस गए। लेकिन दोस्तों दैट वाज नॉट एन इजी वर्क टू डू। जैसे ये बॉर्डर में घुसने लगे वैसे इनके ऊपर फायरिंग चालू हो गई। इनको 6 गोलियां लगी, लेकिन फिर भी ये बॉर्डर क्रॉस करने में सफल हो गए। जब इन्हें साउथ कोरिया के आर्मी ने हॉस्पिटल भेजा तब जाके इनकी जान बची। दिस वॉज मिरेकल दोस्तों, क्योंकि आज तक मैंने कभी भी किसी के मुंह से बात नहीं सुनी कि 6 गोली खाने के बाद भी कोई इंसान जिंदा रहे। लेकिन कहते हैं ना, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। इन्हें नॉर्थ कोरिया दोबारा भेजने की तैयारी हो रही थी, लेकिन इन्होंने जाने से साफ साफ मना कर दिया और कहा कि साउथ कोरिया में ही मैं रहना चाहता हूँ। इन्होंने कोर्ट में केस भी कर दिया जो अभी भी चल रहा है। ये साउथ कोरिया में पूरी तरह से सुरक्षित है। आप इस कहानी को देखकर समझ सकते हैं कितने बुरे हालात हैं नॉर्थ कोरिया में। वहां लाइफ है ही नहीं, लोगों को ऐसे ही मार दिया जाता है, हर बात पे मौत की सजा हो जाती है। इवन दी लेडी पुलिस वर सेइंग दैट कोई भी बड़े अधिकारी आकर उनके संग कुछ भी करते हैं, कोई भी आर्मी ऑफिसर कुछ भी कर सकता है। दिस इज व्हाट नॉर्थ कोरिया इज ऑल अबाउट। कहा जाता है कि यहाँ बात बात पर लोगों की जान ले ली जाती है। क्या वाकई में वहां के तानाशाह को कोई रोकने वाला है या नहीं? दोस्तों मैं आपको बताता हूँ आखिर कैसे नॉर्थ कोरिया के लोग साउथ कोरिया भागते हैं। आपको लगता है ये आसान है? आपको जानकर हैरानी होगी, जो बॉर्डर नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच है उसको पार कर पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि साउथ कोरिया पहुंचने के बाद कोई परेशानी नहीं होती, बिकॉज इन साउथ कोरिया दे आर गिविंग नागरिकता टू ऑल द पीपल। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि कोई भी इंसान भागे तो भागे क्यों? क्योंकि अगर आप बॉर्डर एरिया में जाते हैं तो वहां तो हर जगह बॉम्ब लगा कर रखा गया है। अगर कोई भागने की कोशिश करता है तो वो वैसे ही मारा जाएगा। लेकिन आपको बता दो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो कि नॉर्थ कोरिया के एक 20 साल के सैनिक ने की। दिस वाज आल्सो अ बिग वायरल न्यूज ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। दोस्तों तब हुआ जब वो बॉर्डर की सुरक्षा कर रहा था। उसी समय उसने मन बना लिया कि ये टाइम है कि जब उसको नॉर्थ कोरिया को बाय बाय कह देना चाहिए और अपनी नई जिंदगी शुरू करनी चाहिए साउथ कोरिया में। इन्होंने बॉर्डर को क्रॉस किया और एंड में साउथ कोरिया में घुसने में सफल हो गए। आई मीन दीज स्टोरीज आर रियली टचिंग यार। मैं उम्मीद करता हूँ, मैं आशा करता हूँ आप खुश हैं अपने देश में। जो लोग कहते हैं यार भारत में मजा नहीं आ रहा, उनको ये वीडियो देखनी चाहिए। दोस्तों आपको बता दूं एक और तरीका है जो कि नॉर्थ कोरिया के लोग करते हैं साउथ कोरिया पहुंचने के लिए, और वो ये है कि जैसे तैसे बॉर्डर टाउन तक पहुंचो और उसके बाद आप वहां से नदी पार करके चीन में एंट्री ले लो और उसके बाद आपको तमाम लोग वहां पे मिल जाएंगे जो आपको साउथ कोरिया तक पहुंचा देंगे। बहुत सारे एजेंट्स होते हैं, खतरा तो कम नहीं है, लेकिन अगर नॉर्थ कोरिया से निकलना है तो आपको मौत को गले लगाना होगा। बच गए तो जिंदगी मिल जाएगी। उम्मीद करता हूं आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। नॉर्थ कोरिया के बारे में आप कुछ लिखना चाहें तो बिल्कुल लिख सकते हैं।
प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें, मिलूंगा अगली वीडियो में। बाय बाय।